हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। दोस्तों फिलहाल इजराइल की सेना अंदर से थक चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रही है और उनमें सैनिकों की भारी कमी है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इजराइल के जो आईडीएफ चीफ अयाल जमीर है, उन्होंने अपनी सुरक्षा कैबिनेट को कहा है कि हमारी जो सेना है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है और दबाव महसूस कर रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक बार पूरे पूरे माजरे को जानते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है जिसकी वजह से हमें पता चला कि इजराइल की सेना अब कैसे कमजोर हो चुकी है। दोस्तों वहाँ के जो आईडीएफ चीफ अयाल जमीर है, इन्होंने अपनी सुरक्षा कैबिनेट को कहा है कि हमारा युद्ध के दबाव के कारण और सैनिकों की कमी के कारण हमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। यानी जो इनकी सेना है जो लगातार युद्ध कर रही है, लगातार इस ऑपरेशन पे काम कर रही है, वो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही है। यानी वो समझ रही है कि हम बहुत ज्यादा युद्ध में कमजोर पड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा सही भी है। अब दोस्तों बात करते हैं अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 गाजा युद्ध के बाद इनके पास 12,000 सैनिकों की भारी कमी थी। मतलब जब 2023 में गाजा पे इन्होंने हमला किया तो उस वक्त भी इनके पास 12,000 सैनिकों की कमी थी। दोस्तों अगर ये हालात नहीं सुधरे तो जो इनकी सेना है वो सामान्य कामकाज में नहीं कर पाएगी। अगर इनके सेना के हालात नहीं सुधरे तो इनकी सेना सामान्य कामकाज भी नहीं कर पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईडीएफ जो आईडीएफ के चीफ अयाल जमीर है, ये इनके लफ्ज हैं। इन ये कह रहे हैं अपनी सरकार से कि ऐसा ऐसा फिलहाल हमारी सेना में कमजोरी, अब प्रेशर महसूस कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं लगातार ऑपरेशन, जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लगातार ऑपरेशन ने मौजूदा सैनिकों पर दबाव दोगुना हो गया है। जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, अब हमास के साथ इनका चल रहा है, हिजबुल्ला के साथ इनका चल रहा है और दूसरा ईरान के साथ। ईरान बहुत ज्यादा भारी पड़ गया इन पर, इनकी अकल ठिकाने आ गई। और दोस्तों अब बात करते हैं रिजर्व सिस्टम ढहने का खतरा मंडरा रहा है। अगर सैनिक, कुछ सैनिक जंग में होते हैं और कुछ सैनिक रिजर्व रखे होते हैं कि भाई इन सैनिकों को बाद में हम युद्ध में ले आएंगे, इनके पास अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया। इनको खतरा मंडरा रहा है कि उसमें भी सैनिक इनके पास नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं डर का क्या कारण है। एक तरफा हमास, अभी मैंने आपको बताया हमास के साथ युद्ध, हिजबुल्ला के साथ युद्ध, दूसरी तरफ आंतरिक कमजोरी, लगातार ऑपरेशन दो दो तीन तीन देश के साथ जारी है और प्लस सेना की आंतरिक कमजोरी। अब देखो इनकी सेना के साथ हुआ क्या, मानसिक और शारीरिक युद्ध की क्षमता घट रही है। इनके सैनिक जो है वो अभी मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। मतलब मानसिक और शारीरिक जो इनके सैनिकों की क्षमता है वो शरीर की, वो घट रही है। घटनी भी चाहिए, अच्छी बात है नलायकों की। अब बात करते हैं चीफ के क्या सुझाव हैं। इन्होंने, जो इनके चीफ हैं, इन्होंने अपने क्या क्या सुझाव रखे। नए सैनिकों की ज्वाइनिंग अनिवार्य हो, नए सैनिक ज्वाइन करो। बैकअप सैनिकों के लिए सख्त नियम, और कि भाई जो बैकअप में सैनिक रखे जाएंगे उनके लिए कुछ अच्छे नियम आए। अच्छा, वर्तमान सैनिकों का कार्यकाल बढ़ाना, फिलहाल जो सैनिक है उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। ये इनके लिए वो थे कि भाई ये सुझाव हमारे हैं ताकि सेना और ज्यादा बेहतर हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं विवाद की वजह। 80,000 युवा, इनके इनके देश में 80,000 युवा 18 से 24 साल के हैं, लेकिन कारण वो सेना ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। लगभग 80,000 युवा 18 से 24 साल के हैं, सेना ज्वाइनिंग योग्य है, वो सेना ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सेना नहीं ज्वाइन कर रहे। ये मेन प्रॉब्लम है। इनके पास 80,000 युवा है जो 18 से 24 साल के, लेकिन वो सेना ज्वाइन नहीं कर रहे। और इसके बाद धार्मिक छूट के कारण युवा सेना से बाहर है। अब इनके यहाँ कोई धार्मिक छूट का कोई मामला होगा जिसके कारण युवा सेना से बाहर हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक दल इस छूट को जारी रखना चाहते हैं। इनके कोर्ट ने कहा होगा कि भाई इनको भर्ती कर लो, लेकिन इनके जो राजनीतिक दल हैं वो नहीं चाहते कि ये नियम बदला जाए। आज जो धार्मिक छूट है, धार्मिक छूट के कारण युवा सेना से बाहर है, ऐसे इनके इनके जो नेता हैं, पॉलिटिशियन है, वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। दोस्तों अब ये हार की कगार पर है, धीरे धीरे इनके भेद खुलते जाएंगे। इनका मकसद था जो हमास है, हिजबुल्ला है, ईरान है, अमेरिका के साथ मिलकर इनको दबाया जाए। अमेरिका को आपको पता है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आपको पता है जो एपिस्टीन फाइल है उसमें किस कदर इन्वॉल्व है, साथ में जनाब भी इन्वॉल्व होंगे और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उसमें एपिस्टीन फाइल में इन्वॉल्व हैं। उसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने युद्ध शुरू किया था और इस युद्ध को इतने बड़े स्तर पर जाएगा युद्ध, ये उन्होंने सोचा नहीं था। ईरान डटकर इनका सामना कर रहा है, ईरान डटकर इन पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल डाल रहा है, फतेह 1 फतेह 2, लगातार इनका जीना हराम कर दिया है। और दोस्तों होना भी ऐसे ही चाहिए। दोनों देश, अमेरिका और इसराइल, दोनों ही पागल देश हैं। ये नहीं चाहते कि इनके लोग, इनके देश के लोग अमन और शांति में रहें। हालांकि इनके देश की जनता चाहती है कि अमन और शांति बना रहे, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गवारा नहीं। इसलिए वे चाहते हैं कि उनका नाम एपिस्टीन फाइल से बचा रहे और युद्ध किसी भी स्तर तक जाए, बस उनका नाम ना खुले।
दोस्तों उनका जेल जाना पक्का तय है, उनका कुर्सी से उतरना पक्का तय है। और दोस्तों ईरान ने उनको उनकी औकात याद दिला दी, जो उन्हें बहुत पहले याद आनी चाहिए थी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।